सभी को नमस्कार। आज हम द्वितीय विभक्ति का जो अगले सूत्र है उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। सूत्र है एकथितम च। अर्थात अपादानादि विशेष रूपों में अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होता है। कारक का प्रयोग कर्ता की विवक्षा पर निर्भर करता है। जहाँ अपादान आदि का अर्थ प्रकट होता है किंतु वक्ता उसका प्रयोग नहीं करना चाहता तथा कर्म की विवक्षा रखता है, वहाँ उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। एकथितम च सूत्र से जो कर्म होता है उसे गौण या अप्रधान कर्म कहते हैं और कर्तुरीप्सितम कर्म से जो कर्म होता है वह प्रधान कर्म कहा जाता है। एकथितम च यह नियम जो आगे बतलाई गई 16 धातुओं जो दुहे आदि धातुओं पर लागू होता है, ये 16 धातुएं इस प्रकार है: दुहे दोना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुद रोकना, प्रच पूछना, वी ची चुनना, ब्रू कहना, शास शासन करना, जी जीतना, मंथ मथना, मुश चुराना, नी ले जाना, ही हरना या ले जाना, कृष खींचना, वह ले जाना या ढोना। इन दुहे आदि वारा तथा नी आदि 4 कुल मिलाकर 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध होता है और जिसमें अपादान आदि की विवक्षा नहीं होती, वही एकथित कर्म कहा जाता है। 2 कर्मों का प्रयोग होने के कारण ये धातुएं द्विकर्मक कहलाती हैं। जैसे गाम दोग्धी पय, गाय से दूध दोहता है। यहाँ गाय सामान्यतः अपादान कारक है किंतु यह कारक के रूप में विवक्षित नहीं है, अपितु दूध रूप कर्म के निमित्त में विवक्षित है। अतः एकथितम च सूत्र से गो की कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। इसका अर्थ होता है गो संबंधी पय कर्मक दोहन। यदि अपादान आदि की विवक्षा होगी तो पंचमी विभक्ति होगी तथा गो दोग्धी पय यही प्रयोग होगा। यहाँ पय प्रधान कर्म और गाम गौण कर्म है। अगला उदाहरण है बलिम याचते वसुधाम। बलि से पृथ्वी मांगता है। यहाँ बलि अपादान है। इसकी अविवक्षा होने पर बलि की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। अतएव बलि गौण कर्म है। अपादान की विवक्षा में बलेर याचते वसुधाम यह प्रयोग होगा। अविनीतम विनियम याचते, अविनीत से विनय के लिए प्रार्थना करता है। यहाँ याच धातु का अर्थ अनुनय या प्रार्थना है। विनय में संप्रदान की विवक्षा न होने पर एकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। अगला उदाहरण है तंडुलान
ओदनम पचती, चावलों से भात पकाता है। यहाँ ओदन मुख्य कर्म है, तंडुल गौण कर्म है। तंडुल में भी कर्म की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला उदाहरण, गर्गान सतम दंडयति, गर्गों से 100 रुपया जुर्माना लेता है। यहाँ सत मुख्य कर्म है, गर्गों से 100 रुपया दंड का लिया जाना अपादान कारक है। गर्ग में कर्मत्व की विवक्षा होने से द्वितीय विभक्ति होती है। अगला उदाहरण है, ब्रजम वरुणद्दि गाम, गाय को ब्रज से रोकता है। यहाँ ग्राम अवरुणदि का मुख्य कर्म है। ब्रज गौशाला जो आधार या अधिकरण है उसकी अविवक्षा होने पर कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला उदाहरण, वाणवकम पंथानम पृच्छति, बालक से मार्ग पूछता है। यहाँ पथ मुख्य कर्म है, माणवक अपदान है, उसमें कर्म की विवक्षा होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। कुछ का मत है कि माणवक करण है। अगला उदाहरण है, वृक्षम चिनोति फलानी, वृक्ष से फलों को चुनता है। यहाँ फल मुख्य कर्म है, वृक्ष अपादान है। अपादान की अविवक्षा में कर्म संज्ञा होकर द्वितीय होती है। अगला, माणवकम धर्म ब्रूते शास्ति वा, माणवक के लिए धर्म का उपदेश करता है। यह धर्म मुख्य कर्म है, माणवक संप्रदान है, उसमें कर्म की विवक्षा होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। अगला उदाहरण है, सतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। यहाँ सत मुख्य कर्म है, देवदत्त अपादान है, उसमें कर्म की विवक्षा होने पर द्वितीय होती है। अगला उदाहरण है, सुदाम क्षीर निधि मथनाती, सागर से अमृत मथता है। यहाँ सुधा मुख्य कर्म है, क्षीर निधि अपादान है, उसमें कर्म की विवक्षा होने पर द्वितीय विभक्ति है। अगला उदाहरण, देवदत्त सतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये हरता है। यहाँ सत प्रधान कर्म है, देवदत्त अपादान है, उसमें कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। अगला जो उदाहरण है, ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा, गांव से या गांव में बकरी को ले जाता है। यहाँ अजाम मुख्य कर्म है, ग्राम अधिकरण है, उसकी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। अगला जो सूत्र है, अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति योग अपि द्वितीय सात, अर्थात अभितय दोनों ओर, परितय चारों ओर, समया निक्सा समीप, निक्सा निकट, हा यानी हाय और प्रति के योग में